चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या राजस्थान में सीएम का सस्पेंस अब खत्म हो गया है? सवाल इसलिए क्योंकि भले ही कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 1-2 दिन में सीएम पद पर फैसले की बात कही थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कॉन्फिडेंस से संकेत मिल रहे हैं कि शायद संकट अब खत्म हो गया। रिपोर्ट देखिए। पहले सॉरी, अब उठाए सवाल। पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है। दिल्ली से जयपुर तक बदल गए तेवर। ऑब्जर्वर को भी चाहिए कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के बिहाफ पे आए हैं, तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की जो पर्सनालिटी है, जो सोच है, जो व्यवहार है, जो उनका ऑरा है, उसको वही काम करें यहाँ पर आके, जिससे कि उनके वो ऑरा बना रहे। 29 सितंबर को दिल्ली में जब सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सीएम गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए तो न सिर्फ उनके जुबान बल्कि बॉडी लैंग्वेज भी सॉरी वाली थी। उन्होंने 50 साल में पहली बार कांग्रेस की परंपरा यानी एक लाइन के प्रस्ताव के पारित न होने पर खुद को आहत बताया था। मैं शेरवी लीडर हूँ वहाँ पर और विधायक दल का नेता मैं हूँ, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किसी भी तरह मैं एक लाइन का प्रस्ताव करवाता, जो कि 50 साल में राजनीति में हूँ। 50 साल में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं। एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब ऐसी स्थिति बनी हो, आप एक लाइन का प्रस्ताव जो किया जाता हाईकमांड छोड़ने का, उसको हम नहीं करवा पाए, ऐसा पहली बार हुआ। लेकिन दिल्ली से लौटते ही सीएम साहब में कॉन्फिडेंस लौटने लगा और 2 अक्टूबर को अशोक गहलोत ने दिल्ली दरबार के प्रतिनिधियों यानी ऑब्जर्वर रहे प्रदेश प्रभारी अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर दिए। ऑब्जर्वर तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ऑब्जर्वर ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट आते हैं, तो ऑब्जर्वर को हम लोग उसी ढंग से व्यवहार करते हैं। और ऑब्जर्वर को भी चाहिए कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के बिहाफ पे आए हैं, तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की जो पर्सनालिटी है, जो सोच है, जो व्यवहार है, जो उनका ऑरा है, उसको वही काम करें यहाँ पर आके, जिससे कि उनके वो ऑरा बना रहे। दिल्ली में गहलोत ने कहा था कि उन्हें अपने मित्रों के रवैये पर खेद है, लेकिन जयपुर में सीएम साहब एक तरह से अपने समर्थकों के उस रवैये पर सफाई पेश करते दिखे। ऐसी नौबत में आ गई कि मेरी बात भी नहीं मानने लगे लोग। जब हमारे पीसी प्रेसिडेंट ने उनको कहा एमएलए को जाके कि भाई आप चलो, एक प्रस्ताव पास करने का तो कायदा होता है, तो गुस्से में बोले हमने तो इस्तीफे दे दिए, हमने ये कर दिया। और उन्होंने कहा दुतासा जी ने कि फिर अशोक गहलोत फॉर्म नहीं भरेगा अध्यक्ष का। नहीं भरे फॉर्म, कोई हमें मतलब नहीं है, हमें तो वो हमारे अभिभावक बन गए थे जैसलमेर के अंदर, अब अभिभावक तो दिल्ली जा रहा है, हमें किसी पर से छोड़ के जा रहा है। सीएम ने ये भी साफ कर दिया कि अध्यक्ष की रेस में शामिल न होने के उनके ऐलान के पीछे भी कुछ वाजिब तर्क थे। और हम कैसे बोल सकते हैं 102 को मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं कहाँ रहूँ नहीं रहूँ अलग बात है, पर जिससे मैंने वादा किया मैं आपका अभिभावक हूँ, उनको मैं कैसे बोल सकता हूँ बताइए आप। आज मेरे खिलाफ उनमें से कुछ मान लीजिए 2-4 लोग कमेंट भी करते हैं, तब भी मैं उनका एहसान कैसे बोल सकता हूँ। 25 सितंबर की घटना के बाद से जिस तरह से उनके समर्थकों ने सचिन पायलट को अपने निशाने पर लिया था, गहलोत ने वैसे खुलकर तो नहीं, लेकिन संकेतों में बीजेपी और विरोधी गुट के रिश्तों पर भी करारा तंज कसा। जो गिरा नहीं पाए थे उस वक्त भी वो बीजेपी पूरी मिली हुई थी उस वक्त भी इन लोगों से। अमित शाह के यहाँ मीटिंग हुई थी, सब जानते हैं। विधायक गए थे, कुछ विधायक गए थे, बातचीत भी हुई थी। अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, जफर इस्लाम जी सब बैठे खूब बातचीत कर रहे थे। वो अमित शाह जी खूब मिठाई खिला रहे थे हमारे विधायकों को, हंस करके थोड़ा इंतजार, थोड़ा इंतजार, थोड़ा इंतजार। आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी भूचाल के लिए सीएम की रेस को जिम्मेदार माना गया था, लेकिन बीकानेर में सीएम ने साफ कर दिया था कि अगले 5 साल तक सरकार चलेगी और वे ही अगला बजट पेश करेंगे। सरकार पहले बच गई,
अब भी मजबूत है। 5 साल हम पूरे करेंगे और मैंने कहा छात्रों और युवाओं के लिए बजट प्रस्तुत करेंगे। मैं आज फिर रिपीट करूंगा। दिल्ली में माफी से लेकर जयपुर में सीएम की सवालों की झड़ी राजस्थान की सियासत में बदलती सियासत का संकेत है। यानी 25 सितंबर के बाद चाहे राजस्थान में जो भी कयास लगाए जा रहे हों, लेकिन अब लगता है कि वो सस्पेंस खत्म हो गया है और राजस्थान की सियासत अपने ढर्रे पर चलने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 जयपुर। तो चले ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। खुद को चोरों का सरदार बताकर सुर्खियों में आए बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 2 महीने में आरजेडी के कोटे के 2 मंत्रियों के इस्तीफों ने कई सवाल खड़े किए हैं। जेडीयू के सुधाकर सिंह के इस्तीफे को सामान्य प्रक्रिया पार्टी बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे जगदानंद सिंह और नीतीश कुमार के बीच टकराव के तौर पर देख रही है। रिपोर्ट देखिए। बिहार के कृषि मंत्री का इस्तीफा। 50,000 अस्पतालों में क्या तनातनी का नतीजा है त्यागपत्र? 50,000 अस्पतालों में 35,000 ये तो मैं खुद बोल रहा हूँ, लेकिन आप तबाही नहीं करिएगा तो कोई नहीं पकड़ाएगा। अपने बयानों से सुर्खियों में आए बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने आखिरकार अपना इस्तीफा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सौंप दिया। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद मुद्दा इस बात पर गर्म है कि क्या सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा नीतीश कुमार के दबाव में दिया है। इस सवाल का जवाब सुधाकर सिंह के पिता और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान से बहुत कुछ साफ हो जाता है। बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया है, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूँ, बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर शुभ दिन पर अपना त्याग पत्र भेज दिया है सरकार के पास, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। जगदानंद सिंह के बयान का लब्बो लुबाव यही है कि चूंकि बात बढ़ जाती इसलिए बलिदान देना पड़ा, जबकि जेडीयू को लगता है कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा एक सामान्य सी प्रक्रिया है। इस्तीफा देना लेना, उठ लेना, बाहर आना, सब विषय तो चलते रहता है, इसमें क्या कहना है। हालांकि बीजेपी मानती है कि सुधाकर सिंह का इस्तीफा जगदानंद सिंह के उस बयान का असर है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2023 में तेजस्वी की ताजपोशी तय है। और देखिए, जो जगता बाबू ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि 2023 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी बिहार छोड़कर दिल्ली की राजनीति में जाएंगे, कहीं न कहीं उसकी कीमत जगता बाबू को अपने बेटे के बलिदान के रूप में चुकानी पड़ी है। और ये लड़ाई जगता बाबू बनाम नीतीश कुमार की लड़ाई में परिणत हो जाएगी। महागठबंधन की सरकार के तकरीबन 2 महीनों में ये दूसरे मंत्री का इस्तीफा है। दोनों ही आरजेडी कोटे के मंत्री थे। इससे पहले 31 अगस्त को पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और अब कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने त्याग पत्र दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृताज और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं राजधानी जयपुर में आज से वन्यजीव सप्ताह की औपचारिक तौर पर शुरुआत हो गई है। वन्यजीव सप्ताह के दौरान प्रदेश भर में वन्यजीव संरक्षण को लेकर के चिंतन और मनन किया जाएगा, मंथन किया जाएगा और इस दौरान जयपुर में 30,000 से ज्यादा स्कूली छात्र छात्राओं को बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवों के दर्शन भी फ्री में करवाए जाएंगे। इसके साथ ही 100 से ज्यादा स्कूलों के छात्र छात्राएं वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं पेंटिंग, ड्राइंग, क्विज, बर्ड वॉचिंग, नेचर ट्रेल जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। तो साथ ही बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीव सप्ताह के पहले दिन स्कूली छात्र छात्राओं से ये पार्क खचाखच भरा हुआ नजर आया। इस मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। राजस्थान में 68वां वन्यजीव सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि पूरे देश के अंदर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, खासतौर पर जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको जागरूक किया जाए और ये बताया जाए कि वन्यजीवों का संरक्षण कितना अहम है, किस तरह से वन्यजीवों को बचाया जा सकता है, इनके समक्ष चुनौतियां कौन सी हैं। ये स्कूलों के अलग अलग बच्चे आप देख सकते हैं कि यहाँ खचाखच जो है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भरा हुआ है और ये बच्चे आए हैं। इन बच्चों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का
जो है संरक्षण को लेकर के जानकारी इन्हें मिल रही है। कहाँ से आप लोग आए हैं और क्या वाइल्ड लाइफ वीक के बारे में आप समझते हैं, बताइए। कुछ नहीं, एनिमलों की सेफ्टी रखनी चाहिए और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए अपने इंडिया में, और जैसे टाइगर विलुप्त हो रहा है उनको बचाना चाहिए। तो यहाँ पे टाइगर और सारे जानवरों को बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता है, उनका पालन पोषण किया जाता क्या है। सीख रहे हैं वाइल्ड लाइफ वीक में? हम ये सीख रहे हैं कि कैसे जानवरों का संरक्षण किया जाता है, जानवरों का कैसे संरक्षण किया जाता है, उन्हें मतलब उनके वाइल्ड लाइफ जो उनकी मतलब जो आसपास का नेचर है उनमें कैसे रख के उनको केयर किया जा सकता है और दूसरों को दिखाया जा सकता है। उनके है ना, जैसे कार में जैसे लेदर का यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं लेना चाहिए, उनका स्किन को काटना नहीं चाहिए, इससे हमें बचाना चाहिए, ज़्यादा लेदर की चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए। प्रतियोगिताएं आप आयोजित कर रहे हैं, 7 दिन आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, आज स्लोगन कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पर, जिसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 8 तारीख को होगा। और जैसे ड्राइंग कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन है, और भी अदर एक्टिविटीज है, वो बर्ड वाचिंग है, स्पॉट पेंटिंग है, नेचर ट्रेल है, नेचर ट्रेल वॉकिंग है, सारा प्रोग्राम।